हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन शर्मा फिजिक्स क्लासेस। और आज हम जो आपके साइंस सिलेबस में फिजिक्स का जो सिलेबस स्टार्ट होता है, टॉपिक नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 नेचुरल फिनोमेना से आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंडर में आज 4 मेन जो टॉपिक्स हैं हमारे, उनको हम देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन, सेकेंड वन इज मिरर्स एंड इट्स टाइप, थर्ड वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सर्फेसेस, फोर्थ वन है इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो इस नेचुरल फिनोमिना में जो मेन फिनोमिना आप कह सकते हैं जहाँ से स्टार्टिंग है वो होती है लाइट से। तो पहले हम देख लेते हैं लाइट किसे कहते हैं। LIGHT लाइट। ठीक, तो लाइट के बारे में आप ये कह सकते हैं इट इज अ form of energy which enables us to see। ये एक लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। आप कहेंगे सर कैसे देख पाएंगे, तो आप ले सकते हैं एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट बैक लाइट which falls on it results we are able to see that object। कहने का मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम कब देख पाते हैं। आपने कहा सर लाइट में देख पाते हैं, ठीक है, कैसे देख पाते हैं? तो अब हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमने बनाया, अगर हमें इसको देखना है तो पहले तो इस पर कोई लाइट गिरना चाहिए और लाइट गिरने के बाद ये लाइट कहाँ आना चाहिए, हमारे आँख में आना चाहिए। ये हमारे आँख में आएगी। तो जब लाइट इस पर गिर के और लाइट वापस हमारी आँख पर रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आँख पे आएगी, तो इस वजह से हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, इसको हम पहचान पाएंगे। तो वही चीज़ आपने यहाँ पे लिखी, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट बैक। ये लाइट आई और ऑब्जेक्ट ने इसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, जिसके कारण हम इसको देख पा रहे हैं। तो लाइट की प्रेजेंस में किसी भी चीज़ को हम देख पाते हैं कब, जब लाइट उसके ऊपर गिरती है और लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आँख पर आती है। तो ये आपका लाइट से आप क्या समझते हो गया। अब लाइट को आप अगर अब लाइट की फिनोमिना की बात करें कि लाइट के क्या क्या फिनोमिना होते हैं, तो लाइट के 2 टाइप के फिनोमिना होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसमें रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन को हम अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो लाइट के 2 फिनोमिना, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन,
रिफ्लेक्शन को फिर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहले मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ 2 लाइन, फिर आपको इसके बारे में समझाऊंगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप लिखें द phenomenon of bouncing back of light rays in the same medium of striking a smooth surface is called a reflection of light। ऐसे समझ सकते हैं आप इसे, द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक का मतलब होता है लाइट का टकरा करके वापस जाना। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑफ स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले आप इसे लिख लें, फिर इसके बाद इसको आप समझें। देखिए क्या होता है, मान लीजिए हमने ये कोई स्मूथ सरफेस लिया, ध्यान रखेंगे जहाँ आपने ये लाइनें खींची हैं या लाइनें बनाई हैं, जो मैं बना रहा हूँ, ये स्मूथ सरफेस नहीं, इसके ऊपर का जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है। तो जब इस पर कोई लाइट रे पास करती है, जब पहले आप इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, एक आप नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। नॉर्मल मीन्स लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। परपेंडिकुलर मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। जब इस पर कोई लाइट रे गिरती है, किस तरीके से, इस तरीके से, और किसी एक पॉइंट पर नॉर्मल के इंसिडेंट पॉइंट पर टकराने के बाद इसी मीडियम में वापस चली जाती है। देखिए ये लाइट इस मीडियम से आई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे टकराई और इसी मीडियम में वापस चली गई। ये है आपकी रे ऑफ इंसिडेंट, मतलब इस इंसिडेंट पॉइंट पर आने वाली रे, दैट इज इंसिडेंट रे। ये यहाँ पर इस पॉइंट पे आ रही है और ये रे इस पॉइंट से जा रही है, मीन्स रे ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर रिफ्लेक्टेड रे भी आप इसको कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे भी आप इसे कहते हैं। तो जब कोई रे किसी मीडियम से अगर किसी पॉइंट पर टकराती है और उसी मीडियम में वापस चली जाती है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन सरफेस। किसी प्लेन सरफेस पर लाइट का रिफ्लेक्शन होना। लाइट का रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, कोई रे जब इंसिडेंट पॉइंट पर आके गिरी किसी एक मीडियम में, इस मीडियम में, और इसी मीडियम में वापस चली गई, तो इसे हम
लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इसमें ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये जो एंगल है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझे, जब कोई लाइट रे किसी मीडियम से आकर किसी पॉइंट पर गिरती है और उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो इस टाइप की फिनोमिना जो कि लाइट रे का है उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये हमेशा प्लेन सरफेस पर ही होता है, सरफेस हमेशा प्लेन होना चाहिए, तभी यहाँ से टकरा के वापस जाएगी लाइट। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन में वो है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ ये दो टाइप के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। कौन कौन से? तो पहला आप लिखें द एंगल ऑफ इंसिडेंट, the angle of incident is always equal to the angle of रिफ्लेक्शन। आप कह सकते हैं दैट इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप यदि ऊपर के डायग्राम में देखें तो ये दोनों जो आपके एंगल हैं कौन कौन से, एक तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में बराबर होंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में इसको आप ई कर लें, ठीक है। नाउ सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि द incident ray comma the reflected ray, ध्यान से लिखें, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द normal at the point of incidence all lie on the same plane। देखिए इस लॉ को समझने के लिए जो सेकेंड वाला जो लॉ है पहले आप इसको पढ़ें, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। तो इसके लिए आपको दोबारा से इस डायग्राम को देखना पड़ेगा जो हमने ऊपर बनाया। तो पहला तो उसने क्या कंडीशन बताई कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बताई कि जो ये इंसिडेंट रे है और इसके बाद जो ये रिफ्लेक्टेड रे है और इसका जो इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों जो हैं आपके वो सेम प्लेन में होना चाहिए। कौन सा? रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों आपस के एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए, लाई इन सेम प्लेन। तो ये क्या होगा? ये रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई करेगा। इस टाइप के फिनोमिना में जो भी फिनोमिना आएगा लाइट का वो
रिफ्लेक्शन का आएगा। तो ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको समझाया, इसके दो लॉ समझाए। हमेशा इसके दो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा पेपर में यहाँ से लॉ से क्वेश्चन आता है, तो आप इन दोनों लॉस को देख के जाएं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज। इमेज से आप क्या समझते हैं? इमेज, इमेज से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखें, इफ a light rays, if a light rays coming from a point after reflection meet at another point or appears to meet at another point, then the second point is called image of the first point। मुझे बिल्कुल भरोसा है कि आपको इस लाइन में कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप इसको लिख लें, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ कि आप इमेज से क्या समझते हैं। तो जो मैंने आपको शुरुआत में जो एग्जांपल समझाया था लाइट के लिए, उसी को मैं एक बार फिर से लेता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कुछ भी ऑब्जेक्ट है आपका। अब मान लीजिए इस पर लाइट रे आके गिरती है, लाइट रे आके गिरी और इससे रिफ्लेक्ट होकर के, देखिए लिखा है इसमें, कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे आ गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अनदर पॉइंट। आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ से टकरा के वापस जाएगी, फिर ये किसी पॉइंट पे जाकर के मिलेगी और अपीयर्स टू मीट, या तो मिलेगी या फिर हमें ऐसा लगेगा कि मिल रही है, एट नॉट, देन द सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ। देखिए फर्स्ट पॉइंट कहाँ क्या हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इस डेफिनेशन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ से आकर के इस फर्स्ट पॉइंट पे ये रे गिर गई, और इस सेकंड पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया, जिस पर ये रे या तो मिल रही है या फिर मिलते हुए हमको अपीयर हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो ये जो सेकंड पॉइंट पे जो इसकी सेकंड पॉइंट पे जो हमें ये दिखेगा, तो इसको हम इमेज बोलेंगे। मान लीजिए सेकंड पॉइंट पर आपकी आई रखी हुई है, आपकी आई रखी हुई है, आई से आप इस आई को आपने सेकंड पॉइंट पे रखा, तो लाइट यहाँ से आई और आपके आई पर आके गिरी, तो आपको ये ऑब्जेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो क्या आपके आंख में ऑब्जेक्ट आ गया? क्या नहीं, ऑब्जेक्ट उठ के नहीं आया, इसकी इमेज उठ के आ गई है। तो इसको हम इमेज कहते हैं। जब किसी पॉइंट पर लाइट गिरती है, टकरा कर किसी पॉइंट पर मिलती है, या हमें मिलती हुई प्रतीत होती है या अपीयर होती है, तो उस केस में जो सेकंड पॉइंट जो हमारा होता है वो इमेज पॉइंट होता है, वहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म होती है। तो ये आपकी इमेज के बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि इमेज क्या होता है। इसके बाद अगेन इमेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इमेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली है हमारी रियल इमेज और दूसरी है हमारी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज।
तो रियल इमेज में पहले आप रियल इमेज की डेफिनेशन लिख लें। इफ ए light ray if a light ray is coming from a point actually meet after reflection, then the image formed is called a real image। इसको हम अभी समझते हैं। आप पहले इन दोनों की डेफिनेशन लिख लें, रियल और वर्चुअल इमेज की। वर्चुअल इमेज क्या होगी? इफ द लाइट रे कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट आफ्टर reflection does not meet actually but appears to meet at another point, then the image formed is called virtual image। तो इन दोनों डेफिनेशंस को आप लिख लीजिए। अब मैं आपको समझाता हूँ रियल इमेज क्या होती है। देखिए, जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, फिर से मैंने वही ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ से मान लीजिए मेरी आई यहाँ पर रखी हुई है, एक पॉइंट पे आई मेरा आई रखा हुआ है जिससे मैं देख रहा हूँ। ये एक रे यहाँ से आई और टकरा करके मेरे आँख पे चली गई। ध्यान देंगे, ये यहाँ से आई और यहाँ पे चली गई। ये लिखा हुआ है द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन देन, मतलब किसी की पर दूसरी भी आएगी, यहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे मिल जाएगी आकर के, तीसरी भी इस पे गिरेगी, मिल करके इस पे आ जाएगी। तो एक पॉइंट जिस पर मिल रही हैं ये सभी, किस पॉइंट पर? ये मेरी जहाँ पे आई रखी हुई है, ये जहाँ पे मेरी आई रखी हुई है, अगर इस पे मिल रही हैं तो इस समय, क्योंकि जो इमेज हमको क्या दिख रही है? ट्रू दिख रही है। क्या? जो ऑब्जेक्ट है वही हमें इमेज दिख रही है। जो रियल में हमारे पास ऑब्जेक्ट है वही हमें इमेज दिख रही है। क्यों दिख रही है? किसी पॉइंट पे टकरा करके सारी की सारी जो लाइट रेज हैं वो एक पॉइंट पे आके टकरा रही है, जो कि मेरी आंख पर रखा हुआ है। तो इसको हम रियल इमेज कहते हैं। ये यहाँ पे एक्चुअली आके मिल रही है एक पॉइंट, हम नहीं मिला रहे, मिल रही हैं, तो इसको रियल इमेज कहते हैं। यही चीज वर्चुअल में आए तो क्या होगा? मान लीजिए काफ़ी सारी रे आके ऐसे जा रही हैं, ऐसे आके ऐसे टकराई, ऐसे आके फिर ऐसे चली गई, फिर यहाँ आके यहाँ चली गई इस पॉइंट पर। तो हमने क्या करा, इस पॉइंट को पीछे की तरफ ले गए और इन सब सारे पॉइंट को एक जगह पॉइंट पर मिला दिया और इस पर हमने अपनी आँख को रख दिया। तो देखिए, यहाँ पर मिल तो रही नहीं है ये, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे सभी मिल रही हैं, पर टकरा कहाँ रही हैं? अलग अलग पॉइंट्स पे। इन सब पॉइंट्स को हमने प्रोजेक्ट करके जब हम पीछे ले गए तो हमने मान के चला, देखिए हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पे मान कर चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं? कि यहाँ पे सभी मिल रही होंगी। मान के चलना मतलब अपीयर्स टू बी, यहाँ पे अपीयर हो रही होंगी। मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारी इमेजेस अपीयर, सारी की सारी लाइट रेस अपीयर हो रही होंगी।
है नहीं यहाँ पर, एक्चुअली टकरा नहीं रही, पर हम मान के चल रहे हैं कि टकरा रही है, यहाँ पे एक्चुअल में टकरा रही है। तो इस केस में जो हमारी इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी। हमारे जो रियल जो हमारा ऑब्जेक्ट है वैसी नहीं होगी, हमारे ऑब्जेक्ट से कुछ हटके होगी। इस टाइप की इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज में एक्चुअली में क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पर आके सभी रे टकराएंगी और इसमें सभी रे ना टकरा करके यहाँ पर सभी रे ना टकरा करके क्या होगी, हम मान के चलेंगे कि हम अपीयर्स टू भी होंगे, मतलब हम यहाँ से सारे के सारे पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करके एक पॉइंट पर मान लेंगे कि यहाँ पे आ रही होंगी और हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे मिल रही होंगी। इस टाइप की इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो ये आपका रियल और वर्चुअल इमेज कंसेप्ट हमने अभी ख़त्म किया। अब इसके बाद एक कंसेप्ट आता है मिरर का। तो इस मिरर कंसेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और जब हम रिफ्लेक्शन को ख़त्म कर लें, अगली क्लास में हम रिफ्लेक्शन को ख़त्म कर लेंगे। ख़त्म करने के बाद फिर इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे। सो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप लाइक करें और वीडियो को शेयर करें जिनको ज़रूरत है सिलेबस पढ़ने की, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो जैसे हम चैनल पर डालेंगे आपको तुरंत वो मिल जाएंगी। आपके एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस विद रिवीजन कवर कर दिया जाएगा। और आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और यदि हमारे कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम लगती है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है जिसको और हम अच्छे से समझा सकते हैं, उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग with us, and like and subscribe our video also. Thank you very much.